Myself मोनिका भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, मैपल्स एकेडमी देवन। आज आपको महाभारत के मुख्य पात्र राजा शांतनु के पुत्र देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह के विषय में बताने जा रही हूँ। भीष्म पितामह के बचपन का नाम देवव्रत था। अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। एक बार की बात है, गंगा नदी का तट था। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण करके वहाँ खड़ी थी। राजा शांतनु ने उस युवती को देखा। वे उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। राजा शांतनु ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा बोली, मैं आपकी पत्नी तो बन सकती हूँ, परंतु आपको मेरी कुछ शर्तें स्वीकार करनी होंगी। राजा ने कहा, हाँ, मैं आपकी शर्तें मानूंगा। वचन देने के उपरांत राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें स्वीकार कर ली। भविष्य में गंगा शांतनु के तेजस्वी पुत्रों को जन्म देती गई और उन्हें पैदा होते ही गंगा में बहाती रही। हर बार बच्चे को नदी की धारा में फेंककर वे हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में लौट आती थी। इस तरह वे अब तक 7 पुत्रों को नदी की धारा में बहाती रही। राजा शांतनु मन महसूस कर रह जाते थे क्योंकि वे वचनबद्ध थे। इसी क्रम में गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। जब वह उसे भी लेकर नदी की धारा की ओर जाने लगी तो शांतनु से रहा नहीं गया। उसने पत्नी गंगा से पूछा, तुम कैसी माँ हो? तुम अपने नवजात पुत्रों को अकारण मार देती हो। तुम्हें ऐसा घृणित कार्य शोभा नहीं देता। राजा की बातें सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, पर उसने अभिनय क्रोध का किया। वह बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? यदि आपको पुत्र का मोह है तो मैं इसे गंगा में नहीं फेंकूंगी, पर अब मैं शर्त के अनुसार यहाँ नहीं ठहर सकती। मैं इस बालक का पालन पोषण करूंगी। उचित समय आने पर मैं इसे आपको सौंप जाऊंगी। यह कहकर गंगा उस बालक को स्वर्ग ले गई और उसका नाम देवव्रत रखा। बालक को परशुराम और वशिष्ठ से ज्ञान, धर्म, नीति और शास्त्र की शिक्षा दिलाकर सभी विधाओं में निपुण बना दिया। गंगा के चले जाने के बाद शांतनु का मन भोग विलास से हटकर विरक्त हो गए। वे राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन शांतनु गंगा तट पर आखेट के लिए गए। उन्होंने देखा एक तेजस्वी बालक ने बाण वर्षा से गंगा के प्रभाव को रोक रखा है। शांतनु आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। तभी अचानक गंगा स्वयं प्रकट हुई। गंगा ने उस युवक को अपने पास बुलाया। वह राजा शांतनु से बोली, राजन, क्या आपने मुझे और उस युवक को पहचाना? यह आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। यह शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम से मुकाबला कर सकता है। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। उसका हाथ महाराज शांतनु के हाथ में देते हुए गंगा ने कहा, महाराज, अब आप अपने पुत्र को स्वीकार करें। मेरा वचन पूरा हुआ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और उसे अपना आशीर्वाद देकर उसे राजा के साथ विदा किया। इसके बाद गंगा अंतर्ध्यान हो गई। धन्यवाद।